बुरे काम का बुरा नतीजा। हमको लगता है कि इसकी अम्मा ने इसको ये बात सिखाई नहीं होगी। ये चेहरा हर एक भारतीय को अच्छे से पता होगा कौन है। नाम है मसूद अजहर। बहुत सारे टेररिस्ट अटैक करवाने के लिए जिम्मेदार भारत के अंदर, और इनकी अम्मा ने जो नहीं सिखाया इनको कि बुरा काम का बुरा नतीजा, उसका आज नतीजा अम्मा ने भी झेल लिया है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। और आज डिस्कस करेंगे कि मजबूर होके जब आदमी के मुंह से निकलता है कि अरे काश मैं भी मर जाता, यही दर्द तुमने दिया है ना। तुम्हारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने पहलगाम के अंदर उन बेचारे मासूम टूरिस्ट के, जिनके अंदर से आह निकल रही थी कि भाई मुझे भी मार दो। याद है वो लेडी जिसने कहा था कि मेरे हस्बैंड को मार रहे हो, मेरे बच्चे और हमें भी मार दो। तो उससे क्या कहा था, जाओ तुम्हें छोड़ते हैं, तुम मोदी को जाके बताओगी। बता दिया उसने मोदी को। अब बताओ क्या अब समझ में आ रहा है कि कैसा एहसास होता है जब अपने मरते हैं, तो अपना खून जाता है। तो बुढ़ाओ सुनो, अब तुम्हारे दिन आ गए और अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। मैं प्रसन्ना वर्मा आपके सामने आज प्रेजेंट करूंगी बहुत सारी चीजें। जानेंगे हम लोग कि कैसे जैश ए मोहम्मद के बहुत सारे ठिकानों को यहाँ पे भारत की जो है आर्मी ने, नेवी ने, सबने मिलके जो है इस तरह से एयरफोर्स ने ये ऐसे ठिकाना लगाया है। ये एक जॉइंट ऑपरेशन रहा है हमारा, ऑपरेशन सिंदूर। और साथ में ये भी जानेंगे किस तरीके से मार्केट के अंदर फेक न्यूज़ चल रही है। और इस लेक्चर के अंदर हम ये भी जानेंगे किस तरीके से हमारे जो है वो NSA चीफ अजीत डोभाल साहब ने भी स्टेटमेंट दिया है कि अगर पाकिस्तान ने अब रिटेलिएट करा तो इंडिया की भी जो है, इंडिया जो है वो बैंड बजाने के लिए एकदम रेडी है इस पाकिस्तान की, है ना। तो उसके अलावा यहाँ पे पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने क्या कहा है ये भी समझेंगे। आइए शुरुआत करते हैं फिलहाल तो इस मसूद अजहर की स्टोरी से। वो भी आप देख सकते हो, कह रहा है कि नो रिग्रेट नो डिसपेयर, 10 ऑफ मसूद अजहर फैमिली किल्ड इन ऑपरेशन सिंदूर। बेचारा बहुत रो रहा है। रो क्यों रहा है? रो के कह रहा है हमारे औरतें मार दिए, हमारे बच्चे मार दिए। अरे क्या औरतें बच्चे मार दिए? हाँ, ये बच्चे तुम्हारे, जो बच्चे बड़े हो गए तुम उसको आतंकवादी बना दोगे। और ऐसा वैसा आतंकवादी नहीं, खूंखार आतंकवादी। तुम्हारा एक बच्चा न जाने कितने बच्चों को मार देगा। इससे अच्छा तुम्हारे भैया बच्चे मरी जाए, तुम्हारी नस्ल ही खराब है। और अब तुम हो गए बुड्ढे। हाँ, अब तुम्हारे बुढ़ऊ दिक्कत क्या है कि तुम्हारी जो आगे नस्लें होंगी वही सब संभालेंगी। तो इससे अच्छा है कि जो है गंदगी को ही खत्म कर दिया जाए। और तुम्हारे अंदर जब खून खोलेगा ना, तुम्हारे भी दिन बहुत करीब है। देखिए ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है या तो बहुत तरह से चुटिया गया है, देखिए चोटिल हुआ होगा या जो भी हुआ होगा, मरा तो नहीं है क्योंकि स्टेटमेंट दे रहा है। और दूसरी बात ये कि इसको काफ़ी साल पहले देखा गया था पब्लिक के अंदर, अभी तब से देखा भी नहीं जा रहा है। अब मसला क्या है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान की ISI है, ये सब ना इसको प्रोटेक्ट करती हैं। तो जब कोई देश ही प्रोटेक्ट कर रहा है, वहां की ही मेन ऑफिशियल्स प्रोटेक्ट करते हैं, तो बहुत मुश्किल है ऐसे टेररिस्ट का मरना। बहरहाल हम समझते हैं कि मामला हुआ क्या। आप जानते हैं कि वेडनेसडे को, आज के दिन रात में 1 से 1.5 के 25 मिनट का जो ऑपरेशन हुआ, उसमें 9 टेररिस्ट साइट्स को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है वो उड़ा दिया। इसमें बहुत सारे टेररिस्ट कैंप्स थे जो कि आप देख सकते हैं, जहां पे अलग अलग प्रकार से टेररिस्टों की ट्रेनिंग हुआ करती थी। और ये ट्रेनिंग लेके हमारे भारत में आके टेररिज्म को, आतंकवाद को बढ़ावा दे के न जाने कितने मासूमों की जान लिया करते थे। प्यारे साथियों, इसी के चलते देखा गया कि जब भारत ने स्ट्राइक करी, मैं बताऊंगी किस जगह करी, तो यहाँ पे हुआ क्या कि जैश ए मोहम्मद का चीफ ये मसूद अजहर, इसके 10 फैमिली के लोग मार दिए गए। कैसे मारे गए थोड़ा समझाने का प्रयास करते हूँ। फिलहाल तो ये बात इनकी ही, जैश ए मोहम्मद की तरफ से ही आई है कि हमारी फैमिली के 10 लोग मार दिए गए हैं इंडियन स्ट्राइक्स में, जो कि पाकिस्तान के भावलपुर रीजन में की गई है। स्ट्राइक्स सुभान अल्लाह कॉम्प्लेक्स में की गई थी, जिसकी फोटो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये सुभान अल्लाह कॉम्प्लेक्स जो है वो भावलपुर के अंदर लोकेटेड है। और 2 इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है ऑपरेशन सिंदूर का। ठीक है, मैं अभी दूसरा वाला भी बताऊंगी क्या है मुद्दे।
ये देख सकते हैं आप सुभान अल्लाह कॉम्प्लेक्स। अब आप कहेंगे कि याह क्या बना है सुभान अल्लाह, लेकिन यहाँ पे इसी के अंदर ये हथियारों का जो है पूरी तस्करी, हथियार लाना, टेररिस्ट को यहाँ ट्रेन करना, पाकिस्तानियों को यहाँ ला के अपने इस जाल में फंसाना, रिलीजन के नाम पे उनको टेररिस्ट बनाना, उसके क्या कहते हैं उसके अलावा ये सब इंडिया में भेज देना, इन लोग को ना रेडिकलाइज करके इंडिया में भेजना और इंडिया के अंदर बुरी तरह से इनका आतंकवाद फैलाना, ये सारी गंदगी ये यहाँ से भी शुरू है। आप देख सकते हैं 2 स्ट्राइक में इसका जो है खरपच्चे उजड़ गए हैं। आप समझ पा रहे होंगे कि इनके जो बढ़िया बढ़िया फैमिली मेंबर जो अब हम इंडिया से बदला लेंगे, उनकी जो है कैसे ही अब ऊपर वाले के पास जाके सारी हूरें पाएंगे। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से बढ़िया तरीके से एकदम जो है वो स्ट्राइक हुई है और किस तरीके से जो है वो खात्मा हुआ है सुभान अल्लाह कॉम्प्लेक्स का। जो मरे हैं उनमें आपको बात बता दूं, उसमें मसूद अजहर की बहन है, बहन का पति है मतलब जी चाची, उसके अलावा भतीजा भांजा जो भी नेफ्यू और उसकी यहाँ पे बीवी, उसके अलावा यहाँ पे एक दूसरी नीस उसकी और 5 बच्चे उसकी फैमिली के, ऐसा यहाँ पे रिपोर्ट करा है बीबीसी उर्दू ने एक स्टेटमेंट लेके जैश ए मोहम्मद के चीफ से। अच्छा, क्लोज एड अजहर के और उसकी मदर के एंड इसके अलावा 2 दूसरे क्लोज एसोसिएट भी यहाँ पे मार दिए गए हैं इंडियन स्ट्राइक के अंदर, है ना। तो आप यहाँ पे समझिए। उसके अलावा यहाँ पे भावलपुर जो है वो 12th आप जानते हैं जहाँ पे अटैक हुआ है, ये 12वीं लार्जेस्ट सिटी है पाकिस्तान के अंदर एंड ये लोकेटेड है 400 किलोमीटर दूर लाहौर से। और यहाँ पे सुभान अल्लाह कैंप जो है जिसके अंदर जामा मस्जिद है, ये अपने कॉम्प्लेक्स को, अपने मस्जिद को, ये पूरी चीज़ों को बहुत इसने बढ़ावा दे रखा था और इसी के अंदर वो हर प्रकार की चीज़ करता था। आज ऊपर से इनकी अम्मा भी होंगी तो सोच रही होंगी कि मैंने अपने बेटे को क्यों ना अच्छी बातें सिखाई होती इसके बजाय, ठीक है। अच्छा, हमारी अम्मा हो तो हम लोग तो रबर भी ले आते थे ना स्कूल से, तो कंटाप जड़ देती थी कि ये कैसे आ गया, वापस कल लौट जाना चाहिए। और ये यहाँ कुछ भी लिए चले आ रहे हैं, किसी की जान ही लिए चले आ रहे हैं, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। ये भी सही है भैया, या तो बचपन में ही निकल गई होंगी या निकलते निकलते ही जो है इनकी कोई अच्छी नहीं दिया होगा संस्कार। अच्छा, आइए समझते हैं कि इससे चिढ़ने का इतना बड़ा कारण क्या है। ये जैश ए मोहम्मद बहुत बड़ा वाला है, इसकी बहुत पुरानी तो अलग ही कहानी है। बहरहाल इसको 1994 में इंडिया के अंदर इंडियन फोर्सेस ने अरेस्ट कर लिया था, इसको अपने पास रखा 4-5 साल के लिए। अब हुआ क्या कि धोखे से यहाँ पे एक प्लेन आ रहा था, प्लेन कहाँ से आ रहा था, काठमांडू से आ रहा था अमृतसर को, ठीक है। तो ये जो एयरलाइन आ रही थी नाम था C814 फ्लाइट थी, इसको कर लिया गया हाईजैक, है ना। हालांकि 4-5 साल के इस दौरान भी जब तक ये जेल में रहा है भारत के अंदर, तब तक भी बहुत कोशिश करी गई इसको बाहर निकाल लेने की, कभी खुदवा दी गई जेल ही, कभी किसी टेररिस्ट को भेजा, कभी कुछ भेजा, लेकिन मामला सेट नहीं हो पा रहा था। तो प्लेन हाईजैक करके यहाँ पे उन्होंने वहाँ पे जो है एक व्यक्ति को मार भी दिया और उस प्लेन के अंदर, और उसके अलावा क्या मतलब वो बेचारे गए थे घूमने के लिए यहाँ के, उनको मार दिया और उसके बाद जो है सिविलियंस की जान के बदले इसकी रिहाई को मांगा, जैसे आप पुरानी पिक्चरों में देखते होंगे। अब इसको वापस देना पड़ा इंडिया को 1999 में, और तब से इसने आतंकवाद का खेला खेलना शुरू कर दिया। इसके बाद यहाँ पे इसने जैश ए मोहम्मद को फाउंड करा, इसकी स्थापना करी, गन वन रख के क्या अब चलेगा जैश ए मोहम्मद सन 2000 में। उसके अलावा बहुत सारे जैश ए मोहम्मद ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे डेडली अटैक्स के पीछे है जो भारत की ज़मीन पे हुए हैं, जिनमें कि 2001 के पार्लियामेंट अटैक, जिसमें अगर समझिए एमपीज जो हालत हुई थी, अगर कुछ हो जाता ना तो वॉर ही होती सीधा पाकिस्तान के साथ में, वो हालत थी। 2016 के पठानकोट के अंदर, 2019 में पुलवामा अटैक के अंदर, तो ये कई सारे और अटैक के अंदर इसका हाथ रहा है। बहुत सारे अटैकों में इसने यहाँ पे लश्कर तैयबा के साथ मिलकर भी इस ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया है। साथियों, इसका जन्म हुआ था भावलपुर के अंदर, अजहर रहता था सिटी में काफ़ी ज़्यादा ऐसे कॉम्प्लेक्स के अंदर जहाँ पे बहुत ज़्यादा गार्ड थे, क्योंकि इसको पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान का ISI प्रोटेक्ट करता है। तो इसको एक सिविलियन पॉपुलेशन के अंदर मैंने बताया था बहुत ही छुपू के अच्छे से रखा जाता है, ताकि जो है इसको पकड़ा ना जा सके, और जो है इसकी पब्लिक अपीयरेंस बहुत टाइम से देखी भी नहीं गई है, ठीक है।
अब यहाँ पे और थोड़ा बात समझते हैं। मैंने बताया था 2 स्ट्राइक इंपॉर्टेंट है, एक तो ये वाली जो की गई है यहाँ पे आप देख सकते हैं भावलपुर के अंदर, और दूसरी इंडियन स्ट्राइक जो हिट करी है वाया मरकज तैयबा जो कि आपका मुर्के के अंदर है। ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्राइक है, ये भी एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड था जैश ए मोहम्मद का। स्ट्राइक के अंदर करीब माना जा रहा है 30 टेररिस्ट मारे गए हैं, कहाँ पे भावलपुर के अंदर भी और मुदके के अंदर भी। हालांकि ये बात करें तो ये कहा जा रहा है कि करीब 70-80 न्यूट्रलाइज भी करे गए हैं। अब ये वहाँ की जैसे जैसे ऑफिशियल्स बताते जाएंगे सामने आता जाएगा। ये प्रॉपर जो चला है ऑपरेशन सिंदूर, 25 मिनट के अंदर इन्होंने 2500 बैंड बजा दी भारत के अंदर। भारत के जो है हमारी फोर्सेस ने, क्या बताएं, मजा आ गया। अब यहाँ पे आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर के चलते यहाँ ये बोलता क्या है लफंगा, इसकी मुंह देखिए। जिस इंसान ने हजारों लाखों लोगों की, बेगुनाहों के सिविलियंस की जान ले ली हो, वो अपने यहाँ के 10 लोगों के मरने पे कहता है कि मोदी ने बच्चों को, औरतों को टारगेट कर दिया, बूढ़ों को टारगेट कर दिया, ऐसा इसका कहना है। अबे ओ, तुमने क्या किया है? तुमने तो, तुम्हारे तो लोग जो है ना, जो तुमसे जुड़े हैं ना, इस वजह से वो सजा पा रहे हैं। लेकिन जिन लोगों की तुमने जान ले ली वो किस टेररिज्म में जुड़े थे? उन्होंने, उनके परिवार वालों ने क्या बुरा किया था यार? तुमने उन लोगों की क्यों जान ले ली? तुम्हें क्या सेटिस्फैक्शन मिल गया? सिर्फ इसलिए कि भारत को हम डिस्टेबलाइज कर दें, भारत के अंदर नफरत पैदा कर दें, डर पैदा कर दें? तुम लोग क्यों ही पैदा होते हो यार? पैदा होने से पहले क्यों नहीं मर जाते? या पैदा होते हो तो तुरंत ही मर जाया करो ना। मतलब तुम लोगों को क्या है इस दुनिया में जीने का मतलब? अच्छा, एक और बात देख लीजिए, पाकिस्तान हमेशा ये कहता आया है मुंह उठा के कि हम तो टेररिज्म का साथ नहीं देते, हम तो जो है यहाँ पे, हमारा तो कोई टेररिस्ट के साथ कोई जो है तालमेल नहीं है। लेकिन यहाँ के लोग भी वीडियो बना के एक माध्यम से बताते का प्रयास करते हैं कि ये इस मशहूर अजहर को, है ना, इसको क्या बोलते हैं कि मौलाना साहब, है ना, इनके साथ ये हुआ। अब आप समझिए। उसके अलावा आप ये देखिए, बहुत बढ़िया आदित्य राज कॉल ने बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करी है। इसके अंदर देख सकते हैं आप कि जो फ्यूनरल हो रही थी टेररिस्ट याकूब मुगल की, याकूब मुगल कौन है? हेड ऑफ बिलाल टेरर कैंप का पाकिस्तान के अंदर। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तान की पुलिस इस फ्यूनरल में प्रेजेंट है। अब ये कहें कि हम तो जो है भाई साहब टेररिज्म का साथ नहीं देते हैं। कैसे नहीं देते हो तुम साथ भाई, है ना? आप ये देख सकते हैं सब कैसे मुंह उठा के खड़े, बेशर्मो, शर्म करो यार। कहीं पे हम लोग पता है कहीं के लिए भी वॉर और होती है तो एक बार को आवाज उठाते हैं, आवाज उठाते हैं, जो गलत है वो गलत है। ये तुम लोग क्या करते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? अच्छा, 1 सेकंड का टाइम लेके मैं आपको बता दूं कि आप जो है इस तरीके से चक्करों में ना पड़े। आपको एक ऑफिसर बनना है। आपने देखा ऑफिसर्स की क्या कीमत है भारत के अंदर। तो अगर आपको पढ़ाई करने के लिए एक डिसिप्लिन एटमॉस्फेयर की जरूरत है तो 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल है मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी, जिसमें घर बैठे आप पढ़ाई कर सकते हैं मात्र 99 रुपीज पर मंथ में। इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करने के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड @SIRFIS सेल्स ऑन टेलीग्राम पे। अब लेक्चर को और कंटिन्यू करते हैं साथियों। अब एक बात यहाँ बड़ी फेक न्यूज़ चल रही है, सुबह भी रात में भी बहुत आ रही थी मेरे पास में, लेकिन मैंने कोई एक चीज़ को ठान लिया था कि जो भी ऑफिशियल सोर्सेज हैं सिर्फ उस पर ध्यान देना है, चाहे सरकारी चैनल हो चाहे उनकी PIB हो, सिर्फ उसी पे ही ध्यान देना है। कोई भी फालतू इधर उधर आपको नहीं भटकना है, क्योंकि ऐसे टाइम पे बहुत सारी पुरानी फोटो वीडियोस चलती हैं जिससे देश के अंदर कुछ जो है फॉल्स नैरेटिव पैदा होता है। तो आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस में एक चीज़ लिखी हुई है कि डिड पाकिस्तान शूट डाउन इंडियन जेट्स। आपने भी वीडियो देखी होगी, MiG-29 और रफाल लिखा था कि देखो पाकिस्तान ने 2 रफाल मार दिए, 5 रफाल मार दिए। मुंह देखो अपना, तुम्हें चाटा ना मार दिया जाए हैं। ये जो इंडिया टुडे में देखिए आर्टिकल निकला है कि पुरानी इमेजेस हैं, फॉल्स क्लेम है, सब गलत है और छोटी से छोटी बात जो है वो फेक नैरेटिव पैदा किया जा रहा है। इवन आपको मैं एक बात बता दूं, इंडिया की सरकार ने चाइना के ग्लोबल टाइम्स को भी हौंक दिया इस बात पे कि जाओ पहले पता लगाओ जाके, हैं, क्योंकि बड़ा वो छाप रहे थे कि देखो पाकिस्तान ने शूट कर दिया, वो देखो पाकिस्तान ने चेंज पोखली चुम चुम चुम, इतने इतने टिंगी टिंगी पिंगी पिंगी हो। वो तो हम लोग थोड़ा सा अलसा जाते हैं, नहीं तो तुम लोगों को ऐसा बेच देना भरे बाजार में कि तुम सोचते रह जाओ कि जो चिंच पोखली चिंच चिंच जब तक आंखें खुलेंगी ना तब तक के लिए चाउमीन खत्म हो गई होगी। हाँ, बेवकूफों। चलो खैर, यहाँ आते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो आप पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इनकी बहुत सारी स्टेटमेंट खटखट निकल रही है। कभी कहते हैं कि हम लड़ेंगे, कभी कहते हैं कि हम डरेंगे। समझ नहीं आता है कि बैठे क्या है इनके आगे। तो MPs भी कहते हैं कि लड़ाई होगी तो क्या होगा, तो हम इंग्लैंड चले जाएंगे, यहाँ कौन बैठेगा। मतलब भाई डरपोकों। अब देखो इनका क्या कहना है कि देखो हम टेंशन खत्म करने को शुरू हैं, हम रैप अप कर देंगे अगर इंडिया ने कुछ और आगे नहीं बढ़ाया, और अगर बढ़ा दिया तो पाकिस्तान पक्का देखना रिटेलिएट करेगा। ठीक है, अभी तो हमारे पास पैसे नहीं है लेकिन हम उधार मांग लेंगे चाइना से तो कर ही देंगे, है ना। तो अब इनका ये कहना है। बहरहाल NSA
कि अजीत डोभाल साहब ने भी मैसेज दे दिया है कि देखो भाई साहब, फर्जी उंगली मत करना आके, इंडिया रेडी है रिटेलिएट करने के लिए। अगर पाकिस्तान ने किसी भी प्रकार से हमें अब छेड़ा, क्योंकि हमने जो एयर स्ट्राइक करी है वो टेरर साइट पे करी है पाकिस्तान के अंदर, पीओके के अंदर, और इस बात को बताया है कि वहां के सिविलियंस को हमने कोई टारगेट नहीं करा है। आपकी तरह हम टेररिज्म को सिविलियंस तक नहीं लेकर आते हैं, हम एक इज्जतदार कंट्री हैं, तो हमारे यहाँ कोई टेररिस्ट कैंप नहीं है, तो आपकी कोई हिम्मत नहीं है कि आप आके हमारे ऐसा कुछ कर पाए। लेकिन अगर आप आके हमारे, मतलब हमने आपके मिलिट्री बेस पे कुछ नहीं किया है, अगर आप लेकिन चले आए मुंह उठा के, तो हम ऐसा मुंह तोड़ेंगे, ऐसा मुंह तोड़ेंगे कि मजा आ जाएगा। ठीक है, अब ऑपरेशन सिंदूर है, अब इसके चलते जो भी और खबर आती रहेगी मैं आपके सामने लाती रहूंगी। बहरहाल आप मुझे हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर लीजिए, ये वीडियोस रेगुलर फेसबुक पे भी आ रही हैं, बाकी सारी करंट जो भी न्यूज़ है मैं हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देती जा रही हूँ, तो मुझे हर जगह फॉलो करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी मेंबरशिप को और सपोर्ट कर सकते हैं मुझे मेरे काम में। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।